Hello guys, welcome back to my channel Babak Diaries, and today's topic is the mistakes I did in my NEET journey. So my name is Soumya and just like you, मेरा भी सपना था कि मैं इंग्लिश में जाऊँगी बट वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. So welcome back to my channel. Today's topic is the mistakes I did in my NEET journey. So let's move to the topic. सबसे पहली मिस्टेक तो मैंने यही की है कि आई चूज़ बायो इन प्लेस ऑफ मैथ्स. ये तो लोग बोलते हैं कि जो बायो चूज़ करते हैं उनकी मैथ्स वीक होती है, बट ऐसा नहीं है. मेरी मैथ बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा एम था डॉक्टर बनने का, तो मैंने बायो की जगह पे मैथ्स की जगह पे बायो चूज़ की एंड आई रिग्रेट इट. और मैंने सुना था कि बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इस फील्ड में जाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए. वो मैं महसूस कर रही हूँ कि हाँ, कितने ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, वो पूरी ज़िंदगी करने पड़ेंगे लगता है. क्योंकि पहले मैथ्स का किया, अपनी खुशियों का किया, अपनी ज़िंदगी का किया. दुख ही दुख आ गया है ज़िंदगी में जब से नीट की तैयारी कर रही हूँ. मज़े तो पता नहीं कहाँ ही चले गए हैं. और लेट्स मूव टू द अनदर मिस्टेक दैट आई डिड, कि मुझे आज तक बबल फिल करना नहीं आया उम्र में. लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो और बबल करना आ जाएगा, बट मैंने जितनी बार भी प्रैक्टिस किया है मेरा बबल गलत ज़रूर होता है, भले एक हो या दो हो, लेकिन बबल ज़रूर गलत हो जाता है. तो वो मेरा कभी नहीं सही हुआ, पता नहीं. मेरा टेस्ट में मतलब जब भी आकाश का टेस्ट होता है, मेरा हमेशा पेपर बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है. तो मुझे लगता है कि आई कैन मैनेज टाइम, बट पता नहीं जब नीट का पेपर होता है तो कहाँ से टाइम पता ही नहीं चलता है, कब हो गया टाइम बचता ही नहीं है. वैसे जब आकाश के टेस्ट होते हैं तो मेरा टाइम मैनेज हो जाता है, मतलब 1 घंटे पहले ही मेरा पेपर ख़त्म हो जाता है, बट वहाँ पे पता नहीं क्या होता है. तो ये भी मेरी मिस्टेक है कि मुझे लगता है कि मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ, बट शायद नहीं कर पाती. जो चीज़ें मैंने सोची कि मैं आज उसे कंप्लीट कर लूँगी, बट मैंने उसको कंप्लीट नहीं की. सोचा कि कल कर लूँगी, लेकिन मैंने नहीं की, फिर वो छूट गई. जैसे कि सॉल्ट एनालिसिस मैंने छोड़ दिया था कि आज नहीं पढ़ेंगे, चलो कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे. तो सॉल्ट एनालिसिस जबकि मुझे दिसंबर तक पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे कोचिंग से नहीं पढ़ना था, लेकिन मैं तो छोड़ दिया. और अगर आप डेली पढ़ते हैं कोई चीज़ तो वो चीज़ दिमाग में बस जाती है. अगर लास्ट में ही उसको कंप्लीट करेंगे तो पढ़ेंगे कब. तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे 11th-12th मतलब कभी भी सॉल्ट एनालिसिस नहीं याद हुआ. मैं एक दिन पहले प्रैक्टिकल के पढ़ के जाती थी, प्रैक्टिकल परफॉर्म करती थी, फिर भूल जाती थी क्या हुआ क्या नहीं. तो दूसरी चीज़ तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है. बाकी मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई मिस्टेक की है अपनी नीट जर्नी में, क्योंकि मैंने इस पेपर को अपना 100% दिया था. तो मैंने तो कोई मिस्टेक नहीं की, मतलब की हैं ये जितनी की हैं, लेकिन ज़्यादा मिस्टेक नहीं की हैं. 100% दिया अपना पेपर को, लेकिन पेपर ने मुझको अपना 100% नहीं दिया. उनको पता है कि बायो एनसीईआरटी से ही आनी है, बट वो क्या करते हैं, नोट्स में टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जो कोचिंग में नोट्स दिलवाए जा रहे हैं ताकि उनके कोचिंग में नंबर अच्छे आ पाएँ. बट एट द एंड आपको नीट में अच्छे नंबर लाने हैं. अब आप रोज़ नोट्स पे ध्यान दे रहे हैं, आप बायो पढ़ नहीं रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होना. क्योंकि नीट में जो लाइन बाय लाइन आता है, और फिर जब एनसीईआरटी से आता है तो बच्चे फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि नोट्स पढ़ रहे होते हैं. वो एक चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, दूसरी चीज़ पे नहीं करते. मैंने भी कहीं ना कहीं ये किया है कि मैं केमिस्ट्री को नेगलेक्ट करती थी, क्योंकि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है. मतलब हाँ, मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मुझे तुम फिजिक्स दे तो मैं कर लूँगी. और मुझे फिजिक्स मतलब इतनी ज़्यादा प्यार थी. मतलब केमिस्ट्री तो मैं बस खाली टेस्ट के पहले पढ़ती थी, या मतलब पढ़ती थी लेकिन ज़्यादा नहीं. केमिस्ट्री मतलब बहुत इरिटेशन होती है मुझे उसको सॉल्व करने में. तो ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि वो बायो को ज़्यादा पकड़ते हैं, या फिर केमिस्ट्री को पकड़ लिया तो फिजिक्स इग्नोर किया है, बायो को पकड़ लिया तो बाकी दोनों सब्जेक्ट इग्नोर कर दिए. उनको लगता है कि यह पढ़ लेंगे तो सब हो जाएगा, लेकिन ये नहीं करना है. तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देना है भाई, एक से कुछ नहीं होता. अगर मैंने केमिस्ट्री को ध्यान दिया होता ना, तो केमिस्ट्री में ही कम से कम अच्छे मार्क्स आ जाते. तो ये उस रैंक से मुझे कॉलेज मिलने की वो नहीं. नेक्स्ट मिस्टेक दैट मेड द पीपल डू, कि वो उनको जैसे कोई चीज़ पढ़नी होती है, जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे उनको फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ना है, ओके, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई, या फिर वो मतलब कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे उनको कैपेसिटेंस में दिक्कत है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो पूरा जाके स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन कैपेसिटेंस. तो ये नहीं करना होता है. पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं, उससे ना टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि तुम फिर से वही पूरा पढ़ रहे हो. क्योंकि पूरा चैप्टर तुम्हारा कमज़ोर नहीं है, वो टॉपिक कमज़ोर है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं. फिर होता क्या है, जब तक उनका टॉपिक आता है कैपेसिटेंस वाला, तब तक फिर उनका बोर होने लगते हैं, और टाइम भी निकल रहा होता है, क्योंकि भाई एक ही चैप्टर तो है नहीं कि उसको लेके बैठ रहेंगे. तो फिर वो तुम्हारा छूट जाता है, और तुम इंटरेस्ट के साथ पढ़ नहीं पाते हो. तो ऐसा करना चाहिए, जो टॉपिक वीक है हमें सिर्फ वही पढ़ना चाहिए. अगर लग रहा है कि हाँ इस पहले से कुछ रिलेटेड है या कुछ भी, तो तुम वो टॉपिक देख लो, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता कि तुम फिर से पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो. तो ये भी बहुत लोग करते हैं. नेक्स्ट मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग ये करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है,
वो वन शॉट देखते हैं। वन शॉट से कुछ नहीं होता है। वन शॉट में देखो वो ऐसे पढ़ाते हैं कि वो जो क्वेश्चन करवाएंगे वो तुमसे हो जाएंगे, लेकिन तुम सोचते हो कि वन शॉट देख के तुम पूरा नीट निकाल लोगे, तो ये सच नहीं है। क्योंकि तुम्हें देखो पेपर भी देना है नीट का, वो कॉन्सेप्ट से आता है। तुम वन शॉट में इतना कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाते जितना तुम फुल लेक्चर से सीखते हो। वन शॉट रिवीजन के लिए बेटर होता है, लेकिन मतलब नीट के लिए नहीं अच्छा है। और अगर तुम्हारे पास पहले से नॉलेज है या तुम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ड्रॉप करो तो वन शॉट से काम चल सकता है, क्योंकि तुम पहले से कॉन्सेप्ट आता है, तुम्हें बस रिवीजन के लिए देखना है, तो वो वहाँ पे काम। नेक्स्ट मिस्टेक दैट एवरी नीट एस्पिरेंट डू, आपने भी मिस्टेक जरूर की होगी भाई। वो रील्स स्क्रॉल क्या करते हैं बैठे बैठे, नीट मोटिवेशन की या कोई भी चीज़ मोटिवेशन की। वो रील्स देखने में ही कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, 1 घंटे 2 घंटे। मतलब कि हाँ, मोटिवेशन देख के जो हार्मोन्स पीक पे जाते हैं वो मुझे पता है, और फिर वो रील्स देखते 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 ही तुम इतना टाइम वेस्ट कर देते हो। तुम्हें ये लेकिन दिमाग में नहीं आता है कितना टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन मोटिवेशन अच्छा लग रहा होता है। लेकिन ये चीज़ तुम्हें समझनी चाहिए ना कि पढ़ने के लिए खुद से मोटिवेशन चाहिए, अंदर से मोटिवेशन चाहिए, ना कि रील्स देखने से। सो अगर नीट एस्पिरेंट है तो सोशल मीडिया से दूर रहो भाई। मैं बहुत दूर रही थी सोशल मीडिया से, मैंने नहीं यूज़ किया। तो मोटिवेशन वहाँ से मत लाओ, यहाँ से लाओ, अंदर से मोटिवेशन लाओ, तभी कुछ हो सकता है। मिस्टेक दैट पीपल डू कि उन्हें लगता है कि चलो इस साल नहीं हुआ तो क्या अगले साल कर लेंगे, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। लेकिन उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि टाइम बहुत प्रीशियस है। अगर भाई आप सीधे 1 साल पीछे चले जाएंगे अपने बाकी लोगों से, आपने अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की, तो यहाँ पे सीरियस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग यहाँ पे सीरियस नहीं रहते, पता नहीं क्यों। उनको लगता है हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। भाई टाइम कैसे है? अभी तुमको सिर्फ MBBS थोड़ी ना करना है, तुमको बहुत चीज़ें आगे लाइफ में करनी है। अभी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, वो छोड़ देते हैं, उनको बोरिंग लगने लगता है तो नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन वो बाद उनका से कभी नहीं आता है, क्योंकि ये कभी ना कभी किसी के साथ हुआ है, और शायद मेरे साथ भी हुआ है एक बार। लेकिन मेरा मेजरली टाइम यही रहता है कि मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता मैं सेकंड पे नहीं जाती। और ऐसा क्या होता है कि अगर आप एक चैप्टर छोड़ देते हैं और उतना पोर्शन छोड़ दिया तो वो छूटा रह जाता है फिर, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार वही पढ़ेंगे। क्योंकि देखो नए नए चैप्टर आते रहते हैं, फिर उसका पढ़ना होता है, उसका मॉड्यूल लगाना, हर चीज़, तो इतना टाइम नहीं बचता है कि भाई तुम पुराना पढ़ो। पुराना तुम रिवीजन करोगे या तुम चैप्टर कंप्लीट करोगे, तो फिर वो ऐसे पाइल अप होके बहुत ज़्यादा हो जाता है, बैकलॉग बन जाता है। तो फिर वो बहुत स्ट्रेसिंग हो जाता है कि हमें इतना भी पढ़ना है। तो भाई टाइम के साथ चलो, हर चीज़ कंप्लीट रखो, तो तुम्हें आगे जाके दिक्कत ना हो। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर। अगर आपको और वीडियो चाहिए पर्सनली आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और बाय बाय गाइस, टेक केयर।